चलिए आज टैली में देखते हैं किस प्रकार से एक नई एंट्री की जाती है। अप्रैल की एंट्री देख चुके हैं, आज एक नई मई की एंट्री को देखा जाएगा। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 6000 इन कैश टू इंक एंड पेपर पब्लिशर। मिस्टर वर्मा हैं जिन्होंने 6000 रुपये पेड किए हैं इंक एंड पेपर के लिए। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? मिस्टर वर्मा है जिन्होंने 6000 रुपये कैश दिए हैं इंक और पेपर के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें लेजर किसका बनेगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट है कैश दिखाई दे रहा है, इसको सेट करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, लेजर निकल आया। एक लेजर और बनाना होगा जो कि पहले से जिन लोगों ने अप्रैल की एंट्री कर रखी है उन्हें पता है कि इंक एंड पेपर नाम का एक लेजर बना हुआ है। उसी लेजर पर इस एंट्री को कर देंगे। अब इसमें किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। अब रूल के द्वारा देखेंगे किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। जब पेमेंट कहीं बाहर से प्राप्त होता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के रूल के तहत डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल होता है। कैश यहाँ पर वर्मा के पास से जा रहा है, इसलिए अगर देखा जाए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद में देखा जाए डेबिट कौन होगा, तो इंक एंड पेपर अपने बिजनेस में आ रहा है, तो इंक एंड पेपर पब्लिशर जो होगा ये डेबिट हो जाएगा। तो CR क्रेडिट कौन हुआ, क्रेडिट हुआ कैश। डेबिट कौन हुआ, डेबिट हुआ इंक एंड पेपर। इंक एंड पेपर। उसके बाद में इसमें किस प्रकार से एंट्री करेंगे और वाउचर कौन सा बनेगा देखा जाएगा। चलते हैं टैली प्राइम में और यहाँ पर ओपन करते हैं किस प्रकार से वाउचर को बनाना है। यहाँ पर एक टैली प्राइम में कुछ ओपन है किसी की कंपनी, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और एंट्री करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस पर आने के बाद में वाउचर में जाकर एंट्री करनी होती है। उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आने के बाद में देखेंगे कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो डे बुक पर बनी हो। अगर बनी होगी कोई एंट्री तो उस एंट्री को पहले डिलीट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मई की एंट्री हो रखी है तो Ctrl+Q करते हैं। उसके बाद वाउचर पर जाकर एंट्री के लिए देखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो रिसीव वाउचर पे हैं, लेकिन ये वाउचर यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है। जब भुगतान किसी को किया जाता है तब यहाँ पर कौन सा वाउचर लगेगा, यहाँ पर पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाएगा जिसकी शॉर्टकट की F5 है। यहाँ पर पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते ही यहाँ पर पेमेंट से शो करने लगेगा। यदि मंथ में परिवर्तन करना होता है तो F2 का प्रयोग करके चेंज कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 तारीख 5वां महीना 2022 चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे अगर जुलाई की एंट्री करना है तो उसके अनुसार परिवर्तित कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी मई की एंट्री करना है, इसीलिए बिना कुछ किए इंटर की को प्रेस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए पहला लेजर एक जो बनाना होगा, पेमेंट में डेबिट करना होगा इंक एंड पेपर को। तो इंक एंड पेपर देखते हैं, तो इंक एंड पेपर का लेजर पहले से बना हुआ है। इसको इंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटर करने के बाद में देखेंगे कितना प्राइस का था, तो डेबिट जो हुआ था 6000 रुपये डेबिट हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट डिफरेंस करेंगे। ये एक नई विधि है, इसमें टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। इन चारों को अप्रैल एंट्री में समझ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर Ctrl+S एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगला ऑप्शन होगा क्रेडिट का। क्रेडिट आने के बाद में यहाँ पर जो एंट्री करनी होगी वो कैश की एंट्री करनी होगी। कैश ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 6000 रुपये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे नरेशन। नरेशन का सीधा सा मतलब होता है कमेंट करना, किसी भी प्रकार का कमेंट लगाना और कोई भी कमेंट करना, सीधा सा मतलब है नरेशन। नरेशन से पता चल जाता है कि किस प्रकार की एंट्री की गई है। यहाँ पर ये टाइप किया जाता है वर्मा परचेजिंग इंक एंड पेपर या वर्मा पेड 6000 कैश इंक एंड पेपर पब्लिशर। यहाँ पर लिखा जा सकता है वर्मा
पैड रेस 6000 कैश। उसके बाद में जो भी एंट्री करने वाला होगा वो नॉर्मली जब इसकी रिसिप्ट को या इसकी स्लिप को देखेगा तो उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ पर Ctrl+A के द्वारा एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हमारी एंट्री बनी हुई है। देखने के लिए Ctrl+Q करते हैं, एक स्टेप बैक आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डे बुक ऑप्शन मिलता है, डे बुक पर क्लिक करेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर इंक एंड पेपर नाम का बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से है। तो इसमें 6000 रुपये की इंक एंड पेपर जो है डेबिट हो रहा है और 6000 रुपये से कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर करंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई नाम देना होगा, तो यहाँ पर जैसे इंक एंड पेपर नाम से सेव कर देते हैं। अगला ऑप्शन होगा, इस स्लिप को देखेंगे, ये स्लिप किस प्रकार से प्रिंट होकर हमारे डेस्कटॉप पर आई हुई है। यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद में जाकर देखेंगे इंक एंड पेपर की स्लिप किस प्रकार से बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लिप जो भी बनी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जिस भी नाम से कंपनी होगी और जिस भी स्टेट को चूज किया गया होगा, जो ईमेल आईडी लगाई गई होगी, पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। पेमेंट किस प्रकार से किया गया है, कैश के थ्रू किया गया है या पेमेंट डायरेक्ट चेक के द्वारा किया गया है, ये भी इसमें शो होता रहता है। यहाँ पर इंग्लिश में ये भी शो होता रहेगा कि कितना पेमेंट दिया गया है, 6000 ओनली यहाँ पर वर्ड में भी लिखा रहता है। उसके बाद में यहाँ पर नंबरिंग वैल्यू में भी दिया रहता है। यदि यहीं पर डॉलर चूज कर लिया जाएगा तो यहाँ भारतीय मुद्रा ना होकर यहाँ डॉलर हो जाएगा। यहाँ पर कट करते हैं और अगली वीडियो भी इसी प्रकार की एंट्री पर बनाई जाएगी।